मम्मा स्टॉक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। आज की जो वीडियो है स्पेशली उनके लिए जो बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कौन सा टाइम बेस्ट रहता है बेबी कंसीव करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इजीली से मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो अगर आप जो बेबी को प्लानिंग कर रहे हो, उन्हें नहीं पता है कि बेबी का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है कंसीव करने का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीरियड सर्कल का ध्यान देना पड़ेगा। पीरियड सर्कल का इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पीरियड जो हमारे सर्कल होते हैं वो कुछ लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है टाइमिंग की। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पीरियड्स को हम रेगुलर और इरेगुलर बोलते हैं। रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं। कहने का मतलब है जो पहले डेट को भी है, जो नेक्स्ट मंथ आने वाली डेट है उसको भी सेम डेट को आते हैं, तो उसे रेगुलर पीरियड बोलते हैं। और इरेगुलर पीरियड्स उनको बोलते हैं जिसमें उतार चढ़ाव आता है। कहने का मतलब है कुछ टाइम पीरियड्स की जो डेट होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, उसे इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो हमारे रेगुलर पीरियड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेबी कंसीव करने की, क्योंकि इसमें जो हमारी फर्टिलाइज जो स्ट्रेंथ होती है वो रेगुलर बढ़ती रहती है और काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी उसमें रहती है। और सेकंड जो इरेगुलर हमारे पीरियड्स होते हैं उसमें ये जो हमारी फर्टिलाइज स्ट्रेंथ है वो वीक भी होती है और प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें रेगुलर इरेगुलर का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कैलेंडर में नोट डाउन करना चाहिए अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम, कि आपकी पीरियड्स ऊपर नीचे तो नहीं है, टाइम टू टाइम आ रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं और आप उनसे हैं इरेगुलर, तो उसमें जो हमारे अंडाशय होते हैं जो हमारे अंडा रिलीज़ होता है, तो उसके जो टाइमिंग रहती है उसमें हमें कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है, तो इस वजह से बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जो हमारे रेगुलर पीरियड्स रहते हैं तो हमें पता रहता है कि वो उस स्टेट से उस स्टेट को आते हैं और हमें किस टाइम अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहिए। इसीलिए रेगुलर और इरेगुलर में बहुत डिफरेंस होता है, थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं बेबी कंसीव करने के। तो मैं आपको जैसे कि हम पीरियड्स का जो टाइमिंग रहता है उसी टाइम हमारा अंडाशय रिलीज़ होता है। क्या मतलब है, अंडाशय से अंडा रिलीज़ होता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 12 to 24 आवर्स रहता है। 12 से 24 घंटे के अंदर ही वो एक्टिव रहता है। इसी टाइम अगर हम इंटीमेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा 80 to 90% चांसेस रहते हैं बेबी कंसीव करने के। और उसी में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जो लेडीज़ का जो अंडाशय से जो अंडा निकलता है वो जो एक्टिव रहता है वो 12 से 24 घंटे रहता है। साथ ही साथ जो पुरुष होते हैं उनका जो स्पर्म होते हैं वो 5 to 6 डे एक्टिव रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना डिफरेंस है। उनके हमारे सिर्फ एक दिन एक्टिव रहता है, उनका 5 से 6 दिन एक्टिव रहता है। तो इसीलिए लेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों का। तो उसी टाइम हमें इंटीमेट होना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेबी कंसीव करने के। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कि हमारे पीरियड्स की डेट आने वाली उससे हमें 1 वीक पहले और पीरियड्स आने के 1 वीक बाद भी इंटीमेट होना चाहिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके बेबी कंसीव करने के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, इसमें हमें ज़्यादा इंटीमेट होने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एवोल्यूशन प्रीडेक्टर आप उसे चेक कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द पता पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और टाइमिंग, एवोल्यूशन और अंडे कब बनते हैं, इसी चीज़ की भी जानकारी आपको उस किट में मिल जाएगी। तो उसका नाम है एवोल्यूशन प्रीडेक्टर। ये आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान दें, जिस लेडीज़ का वज़न बहुत ज़्यादा है उसका BMI 35 से ऊपर है तो उससे बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जो बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, जिसका BMI 16 से कम होता है, यानी बॉडी मास, इम्यूनिटी ये सारी कम रहती है, उसको भी बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नॉर्मल वेट रखना है और अपनी बॉडी को नॉर्मल रखना है, तभी हम बेबी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिसका वज़न ज़्यादा हो जाता है तो बच्चेदानी की जो चर्बी होती है उसके पास भी बच्चेदानी के जो आसपास जो फैट रहता है वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है, जिससे बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है और बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और जो लोग ज़्यादा पतले होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चेदानी हमारी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो
थोड़ा सा भी वेट नहीं रख सकती। अगर बेबी आप कंसीव भी करेंगे तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। ये चीज़ का भी आप ना ज़्यादा वज़न हो ना बहुत ज़्यादा पतले हो, आप बीच के होने चाहिए, जिससे कि आप आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग मेरे साथ कमेंट भी करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा पतले हैं तो हमने बेबी कंसीव किया, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए आप बेबी कंसीव कर पाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा पतले हो तो जिसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होती है और जिसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती ही आती है। साथ ही बात करते हैं कि हमें इस टाइम अगर हम बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें विटामिन सी और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इस टाइम में जो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, इस टाइम हमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें भरपूर विटामिनों की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम ये सारी चीज़ें खाएंगे बेबी कंसीव करने से पहले, 1 महीने पहले शुरू कर दें या 2 महीने पहले शुरू कर दें कुछ फ्रूट्स वगैरह, उससे हमारी इम्यूनिटी लेवल हाई होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमें बेबी कंसीव करने के। साथ ही साथ हमें, अगर आपको बेबी प्लानिंग कर रहे हैं जो ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है, उसको ये सब छोड़ देना चाहिए कि उनकी एवोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर एवोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी तो बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपका ध्यान देना है। ये जो हमारा टाइम रहता है, इसी टाइमिंग में पीरियड्स के टाइम पे हमें इंटीमेट होना होता है। तो ये जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने जो शेयर की हैं, यही एक टाइमिंग रहता है बेबी कंसीव करने का। तो आप इन सब छोटी छोटी को ध्यान रखिए। और सबसे मेन है कि आप ग्रीन फल फ्रूट और ग्रीन, और सबसे मेन बात, सॉरी मैं भूल गई आपको बताना, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिप्रेशंस में होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। अगर बेबी की प्लानिंग कर रहे हो, आप डिप्रेशन में हो और ये सारी चीज़ कर रहे हो, तो आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। वो इसीलिए आएगी क्योंकि अगर आप डिप्रेशन ले रहे हो या आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, तो उनको ना लें, उससे आपका बीपी हाई होगा, आपका बीपी लो होगा, उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं अब बेबी कंसीव करने में। तो ये थी आज की टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।